वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सनातन धर्म की खातिर भाजपा में गए कांग्रेसी नेताओं और भाजपा नेताओं से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, आश्रम और गौशाला भाजपा सरकार में क्यों तोड़ी गई, रणजीत रथ यात्रा पर दंड क्यों लगाया गया, आदि सभी के उन्होंने जवाब मांगे हैं। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि सबसे पहले बताया जाए कि पंचायत क्षेत्र में गोमटगिरी पर्वत के पास महाकालिका मंदिर की भोजनशाला, गौशाला आदि तोड़ी गई। 86 एकड़ जमीन मुक्त की, बताया नहीं अभी तक की जमीन कहां है। उन्होंने कहा कि सुपर कॉरिडोर पर सर्विस रोड निर्माण में बाधक बताकर मंदिर क्षेत्र तोड़ा गया। सर्विस रोड आज तक नहीं बना, क्यों? उन्होंने कहा कि अंबिकापुरी एक्सटेंशन स्थित दक्षिण कालीपीठ मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा था। बावड़ी हादसे के बाद नगर निगम ने पटेल नगर स्थित मंदिर क्यों तोड़ा? सूर्यदेव नगर स्थित मंदिर नगर निगम ने क्यों तोड़ा? एयरपोर्ट रोड स्थित बाबू मुराई कॉलोनी स्थित माताजी का मंदिर क्यों तोड़ा? द्विवेदी ने कहा कि मंदिर हटाकर वहां अवैध 4 दुकानों का निर्माण किस सरकार के संरक्षण में हुआ? कांग्रेस से भाजपा में जो नेता गए हैं तथा भाजपा जो सनातन धर्म की बात कर रही है उस पर कुछ सवालिया निशान है। इंदौर की परिस्थितियों को देखकर, मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को देखकर, अयोध्या अजय राय, राव बीरेंद्र सिंह, हुंडा जी और चन्नी भाई, ये चारों गए और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता गए। इन्हें टिकट मिला। जो लोग लोकसभा का टिकट चाहते थे या राज्यसभा का टिकट चाहते थे परंतु उनका जनाधार नहीं था, ऐसे लोगों की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वह कांग्रेस छोड़ करके गए और इस प्रकार का आरोप लगाया। अगर यह सही था तो इन लोगों को, जिनके मैंने उदाहरण दिए, इन्हें टिकट क्यों मिला? जिस राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया हो, पहली ईंट आज जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं चंपक राय, उन्होंने रखी हो, इंदौर में पत्रकारों के बीच में स्वयं स्वीकार किया हो, वो ये बताएं कि मंदिर जनता का है या भारतीय जनता पार्टी का है। किसी धार्मिक आयोजन में आस्था के आधार पर जाया जाता है या कोई निमंत्रण देता है। बिरला जी का तो मंदिर नहीं है कि बिरला जी मुझे निमंत्रण देंगे तभी मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो बाबा रंजीत जी के रथ यात्रा में लाखों लोग कैसे जाते? स्वस्फूर्त से जाते हैं, भावनाओं के साथ जाते हैं। अब दूसरा सवाल, इंदौर में नैनोद, गोमटगिरी, यहां पर कंप्यूटर बाबा के अधीन जो मंदिर, महाकालिका मंदिर था, उससे लगा हुआ अन्य क्षेत्र, आश्रम, गौशाला आदि 8 नवंबर 2020 को तोड़ी गई। प्रशासन ने कहा 86 एकड़ जमीन मुक्त की गई है। यही कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा शिवराज सिंह चौहान ने फिर क्यों दिया था? क्या जमीन पर कब्जा करने के कारण? पुरस्कार के रूप में दिया था। उसी दिन सुपर कॉरिडोर पर एक और मंदिर तोड़ा गया। बताया गया कि इससे सुपर कॉरिडोर का रोड आगे जाकर मिलेगा, लेकिन वो रोड आज तक नहीं मिला क्योंकि बीचों बीच में एक मकान, एक किसान की जमीन ग्रेटर बाबा कॉलोनी के आगे स्थित है। उसी दिन दक्षिण कालीपीठ मंदिर, अंबिकापुरी मंदिर को तोड़ने की कवायद भी की गई थी पर नहीं तोड़ा। रामनवमी के दूसरे दिन पटेल नगर में जो हादसा, पटेल बावड़ी का जो हादसा हुआ, मंदिर तोड़ा गया। क्यों? सूर्यदेव नगर में मंदिर तोड़ा गया। क्यों? सवाल ये भी है, सवाल ये भी है कि विकास के लिए अगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बड़े गणपति से लेकर के गोराकुंड चौराहे से लेकर के आगे राजबाड़े तक 100 से अधिक मंदिरों को उनकी जद से हटाया गया। अंतिम चौराहे पर शौचालय के पास 7 मंदिर शौचालय हटा करके बसाए गए। ये विकास के लिए अगर मंदिर हटाए गए तो मेरा सवाल है कि गंगवाल बस स्टैंड शिवानी रेस्टोरेंट के सामने भैरव बाबा का एक छोटा सा मंदिर
जमीन के अंदर है, जिसमें ड्रेनेज का पानी और बरसात का पानी भरा जाता है। और आगे बियावानी चौराहे पर सिलावटपुरा पे घुसने के पहले एक मंदिर भैरव बाबा का और है, जिसके अंदर भी गंदा पानी और ड्रेनेज का पानी, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी का बहाव नहीं रहता है, भरा जाता है। विकास की ये दूसरी धारणा है आपकी। नंदा नगर, नेहरू नगर आदि क्षेत्रों में सड़कें बनती हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, लेकिन मंदिर को छेड़ा नहीं जाता। ये विकास की कौन सी रेखा है? एक तरफ आप मंदिरों को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ विकल्प के रूप में मंदिर को रखते हुए आप सड़क बना रहे हैं। एक तरफ बाबा रणजीत की रथ यात्रा निकलने पर गंदगी फैलाने के नाम पर 35,000 रुपए का अर्थदंड वसूल कर लिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। वो रथ यात्रा भगवान की थी। दूसरी तरफ 3 दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जुलूस निकलता है, पूरे क्षेत्र को गंदगी से पाट दिया जाता है, 1 रुपए का दंड नहीं होता। भगवान की रथ यात्रा पर दंड। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो शिवराज हो या अन्य प्रदेशाध्यक्ष हो, उनकी रथ यात्रा निकलती है, उस पर कोई दंड नहीं होता, संपत्ति विरूपण का कोई मामला दर्ज नहीं होता। ये कौन सी धारणा है? गौ माता को पालने पर इंदौर में रासुका लग जाती है। 1 लाख से अधिक कुत्तों की संख्या हो गई है। मैं उन्हें शुद्ध हिंदी में कहूं तो श्वान, नसबंदी के बाद भी 65,000 से उनकी संख्या 1 लाख को पार कर जाती है, परंतु किसी भी श्वान मालिक पर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं होता। लेकिन गौ माता को पालने वाले पर रासुका लगाई गई है। ये कौन सा सनातन धर्म का पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी? 17,000 से अधिक गौ माताएं रातों रात गायब कर दी जाती है। कहां है, किस हाल में है, कोई नहीं पूछता। ये सनातन धर्म कैसे बता रहे हैं कि आप सनातन धर्म के ध्वजधावक हैं? ये कुछ सवाल या निशान है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछ रहा हूं, तथा कांग्रेस के उन नेताओं से पूछ रहा हूं जो बड़ी बड़ी बातें करके अपने कुछ अदृश्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की चौखट पर सजदा करते हुए दुपट्टा धारण करते हैं। जो दल पहले हिंदू धर्म की बात करता था, जबकि जब उसे मालूम पड़ा कि मोदी जी भी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू सभ्यता, संस्कृति और जीवन जीने की एक शैली है, सनातन धर्म होता है, तो अब सनातन धर्म की व्याख्या वो कम से कम हमें न सिखाएं। बहरहाल आज उन्होंने ऐसे कई तमाम सवाल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार से किए हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।